हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीके के इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉप 40 प्रश्नों पर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंशों के टॉप 40 प्रश्नों के 3 वीडियो देखे। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो कृपया करके आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, जिससे आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा और इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला शाहजहां, दूसरा नादिर शाह, तीसरा जहांगीर या चौथा शेर शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, शाहजहां। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? आपके ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा पूर्व बंगाल, तीसरा लाहौर या चौथा मुल्तान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, आगरा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? आपके ऑप्शन है, पहला तराइन की पहली लड़ाई, दूसरा तराइन की दूसरी लड़ाई, तीसरा पानीपत की पहली लड़ाई या चौथा पानीपत की दूसरी लड़ाई। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, पानीपत की पहली लड़ाई। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आपके ऑप्शन है, पहला जहांगीर, दूसरा शाहजहां, तीसरा औरंगजेब या चौथा बहादुर शाह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, शाहजहां। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है, पहला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा नवाब वाजिद अली शाह, तीसरा हर्ष या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अकबर, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? आपके ऑप्शन है, पहला ग्वालियर का किला, दूसरा आगरा का किला, तीसरा लाहौर का किला या चौथा इलाहाबाद का किला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ग्वालियर का किला। अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? आपके ऑप्शन है, पहला लाल कुलवंत, दूसरा रामतनु पांडे, तीसरा बंदा बहादुर या चौथा मार्कंडेय पांडे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, रामतनु पांडे। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो आपको ये बताना है, पुणे कभी किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था? आपके ऑप्शन है, पहला सिंधिया, दूसरा भोसले, तीसरा होलकर या चौथा पेशवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, पेशवा। नेक्स्ट प्रश्न है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? आपके ऑप्शन है, पहला अबुल फजल, दूसरा बदायूनी, तीसरा अबुल लतीफ़ या चौथा ईसर दास। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, बदायूनी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है, पहला अकबर और राणा सांगा सिंह, दूसरा अकबर और मोदिनी राय, तीसरा अकबर और राणा प्रताप सिंह या चौथा अकबर और उदय सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला मालवा, दूसरा दक्कन, तीसरा बंगाल या चौथा गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, गुजरात। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आपके ऑप्शन है आसफ खां अकबर, दूसरा आदम खां अकबर, तीसरा बैरम खां अकबर या चौथा शाइस्ता खां अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 बैरम खां अकबर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रोजेंट कौन था? आपके ऑप्शन है पहला अबुल फजल, दूसरा बैरम खां, तीसरा तानसेन या चौथा टोडर माल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बैरम खान। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? आपके ऑप्शन है टोडरमल, दूसरा वीरबल, तीसरा तानसेन या चौथा मानसिंह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 वीरबल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है पहला 1543, दूसरा 1743, तीसरा 1643 या चौथा 1843। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1643। अगले प्रश्न पे चले दोस्तों। तो अगला प्रश्न है 16वां, अबुल फजल ने लिखा, क्या लिखा? आपके ऑप्शन है पहला बाबरनामा, दूसरा हुमायूं नामा, तीसरा अकबर नामा या चौथा आलमगीर नामा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 अकबर नामा। तो अबुल फजल ने क्या लिखा? अकबर नामा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, नूरजहां का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन है पहला जाबुन्निसा, दूसरा मेहरुन्निसा, तीसरा फातिमा बेगम या चौथा जहांनारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 मेहरुन्निसा। फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? आपके ऑप्शन है पहला विलियम टाड, दूसरा सर वाल्टर रेले, तीसरा जॉन हॉकिंस या चौथा सर थॉमस रो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन फर्स्ट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 जॉन हॉकिंस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है, जहांगीर का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है राष्ट्र का अधिपति, दूसरा महाअधिपति या तीसरा विश्व विजेता या चौथा सतयुद्धों का नायक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 विश्व विजेता। अगले प्रश्न पे चले। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत कौन था? आपके ऑप्शन है विलियम एडवर्ड्स, दूसरा सर थॉमस रो, तीसरा एडवर्ड टेरी या चौथा विलियम हॉकिंस। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम राजदूत कौन था? विलियम एडवर्ड्स, दूसरा सर थॉमस रो, तीसरा एडवर्ड टेरी या चौथा विलियम हॉकिंस। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 विलियम हॉकिंस। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चले। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 में कौन ले गया था? आपके ऑप्शन है अफगान आक्रमक अहमद शाह अब्दाली, दूसरा फारस आक्रमक नादिर शाह, तीसरा मंगोल आक्रमक चंगेज खान या चौथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 फारसी आक्रमक नादिर शाह। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? आपके ऑप्शन है पहला अहमदनगर, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा औरंगाबाद या चौथा लाहौर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अहमदनगर। तो औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? अहमदनगर में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, ताजमहल के अंदर के उद्यान को रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मुगल गार्डन, दूसरा ताजमहल गार्डन, तीसरा ताज बगीचा या चौथा महल बगीचा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट मुगल गार्डन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? आपके ऑप्शन है 1627 ईस्वी में, दूसरा 1674 ईस्वी में, तीसरा 1680 ईस्वी में या चौथा 1670 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1674 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न हमारे पास, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोरपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। आपके ऑप्शन है पहला फ्रांसीसी, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा डच या चौथा अंग्रेज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट फ्रांसीसी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? आपके ऑप्शन है पहला अकबर, दूसरा औरंगजेब, चौथा माफ़ कीजिएगा तीसरा शाहजहां, चौथा जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 जहांगीर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? आपके ऑप्शन है पहला संत एकनाथ, दूसरा संत तुकाराम, तीसरा संत ध्यानेश्वर या चौथा नामदेव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 संत तुकाराम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आपके ऑप्शन है पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा गुरु तेग बहादुर या तीसरा गुरु हरगोविंद या चौथा गुरु अर्जुन देव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आपके ऑप्शन है पहला 1599 ईस्वी, दूसरा 1707, तीसरा 1699 ईस्वी या चौथा 1657 ईस्वी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 1699 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अकाल तख्त का निर्माण किया था? आपके ऑप्शन है पहला गुरु रामदास ने, दूसरा गुरु तेग बहादुर ने, तीसरा गुरु हरिगोविंद ने या चौथा गुरु नानक ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 गुरु हरगोविंद ने। अगले प्रश्न पे चलें। वह पुर्तगाली नौचालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोरम पार करने सफलता प्राप्त की और इसका नया नेम केप ऑफ गुड होप रखा गया? आपके ऑप्शन है पहला अल्फांसो डी अल्बुकर्क, दूसरा बार्थोलोम्यू डिजाज या तीसरा वास्को डी गामा या चौथा फ्रांसीसी डी अल्मीडा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 वास्को डी गामा। ठीक है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज भी की थी। ऐसे भी प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा किया था? आपके ऑप्शन है पहला 1529 ईस्वी में घाघरा, दूसरा 1539 ईस्वी में चौसा, तीसरा 1526 ईस्वी में पानीपत या चौथा 1527 ईस्वी में खनवा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 1539 ईस्वी में चौसा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? आपके ऑप्शन है पहला शाहजहां, दूसरा जहांगीर, तीसरा बाबर या चौथा अकबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 अकबर। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? आपके ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा अकबर, तीसरा मुराद या चौथा दारा शिकोह। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 दारा शिकोह। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न हमारे पास, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? आपके ऑप्शन है पहला अल्बुकर्क, दूसरा अल्मीडा, तीसरा काबराल या चौथा डी ब्रैगेंजा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन फर्स्ट अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? आपके ऑप्शन है पहला आजम, दूसरा अकबर द्वितीय,
तीसरा काम बख्श या चौथा मुअज्जम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4 मुअज्जम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है पहला फतेहपुर सीकरी, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा हैदराबाद या चौथा जौनपुर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 औरंगाबाद। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? आपके ऑप्शन है पहला हुमायूं का मकबरा, दूसरा महाबोधि मंदिर समूह, तीसरा कुतुब मीनार या चौथा लाल किला परिसर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 कुतुब मीनार। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? आपके ऑप्शन है पहला बालाजी बाजीराव, दूसरा बाजीराव, तीसरा माधवराज या चौथा बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बाजीराव। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें दोस्तों, और यह प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो चलिए दोस्तों इसको भी देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 40 हमारे पास, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? आपके ऑप्शन है पहला शाह आलम और फ़र्रुखसियर, दूसरा बाबर और जहांगीर, तीसरा जहांगीर और शाहजहां या चौथा अकबर और औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2 बाबर और जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।